नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रोजाना करीब 500 लोगों की जान सड़क हादसे में जाती है। इतनी ना तो लोग आत्महत्या करते हैं और ना ही हत्या होती है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों लोग सड़क हादसे में इतनी जान गंवा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जानने के लिए आज हमारे साथ में है पूर्व पुलिस महानिदेशक विशेष जांच श्री चंद्र प्रकाश जी। और मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहूँगा कि कृपया बताएं कि आखिर ये सड़क हादसे कैसे रोके जा सकते हैं। धन्यवाद संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया बोलने का। अभी आपने कहा कि 500 से अधिक जानें रोज़ाना होने वाले एक्सीडेंट्स में जाती हैं। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का कि जितने हादसे होते हैं और जिनमें जाने जाती हैं और जितने मर्डर्स होते हैं हिंदुस्तान में, उसमें एक रेशियो है कि एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या 6 गुना ज़्यादा है। अगर डेली हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 500 लोग मरते हैं एक्सीडेंट के माध्यम से, तो हत्या के रूप में मरने वालों की संख्या केवल 78 है, जो NCRB के आंकड़े बताते हैं। तो इससे लगता है कि जो स्केल है मरने वाले लोगों का एक्सीडेंट्स में, वो बहुत ज़्यादा है और इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि जो जाने जो जा रही हैं एक्सीडेंट्स में, वो किसी प्रकार से कम हो सके। हमारे यहाँ आज़ादी के 78 साल बाद भी हम सड़क पर चलना नहीं सीख पाए। हम अपने बच्चे को इतिहास पढ़ाते, साइंस पढ़ाते, भूगोल पढ़ाते, सब पढ़ाते, लेकिन यातायात नहीं पढ़ाते। क्या अपने देश में प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक यातायात का कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। यातायात का पाठ्यक्रम तो स्कूल में होने के अलावा घर से ही यातायात के संबंध में जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो है, समाज की जो सहभागिता है, वो बहुत ज़रूरी है। माता पिता का योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुलिस के अक्सर आपने कार्यक्रम देखे होंगे कि जब ट्रैफिक मंथ होते हैं, ट्रैफिक माह मनाए जाते हैं, तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो स्कूलों में जाते हैं जी। स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को जागरूक करते हैं। उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है और ये अपेक्षा की जाती है कि जब बच्चा खुद जब समझदार हो जाएगा तो अपने घर पर जाएगा, अपने माता पिता को बताएगा, तो उनको समझ में आएगा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। कुछ हद तक जो है माता पिता को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि कम उम्र के बच्चे या बच्चियां जो 11वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, जिनकी उम्र अभी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की नहीं हुई है, वो भी जो है अपना स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके स्कूलों में आ जाते हैं। ये उन माँ बाप को देखना पड़ेगा कि वो ऐसे बिना लाइसेंस के अपने बच्चों को घर से वाहन ना निकालने दें। अगर उनका लाइसेंस नहीं बना है तो उनको मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि सड़क पर जब आप चलते हैं तो आप कितना ही नियमों का पालन करें, जरूर नहीं कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो सामने वाला जो वाहन आ रहा है वो कितना नियम का पालन करना, उसके ऊपर ही उतना ही निर्भर करता है। अगर सभी लोग नियम का पालन करेंगे तभी हम सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को रोक पाएंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं बताऊं जी कि जो नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या कम है और उसमें मरने वालों लोगों की संख्या कम है, और जो आम रोड पे शहरों में जो सड़कों में होते हैं या गाँव में जो सड़कें होती हैं उस पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है अपने जो कम स्पीड से जहाँ रफ्तार चलाते हैं, जहाँ पे शहरों में, वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। अगर हम स्कूलों में इसका पाठ्यक्रम भी रख सकते हैं, जो एक चैप्टर एक क्लास उनकी मॉरल एजुकेशन की होती है हर स्कूल में छोटे बच्चों की, उसमें ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है और जीवन के मूल्यों के बारे में समझाया जा सकता है, जीवन का कितना अधिक मूल्य है। अगर जीवन का मूल्य बच्चे समझेंगे तो हादसे होने से भी बचेंगे। शस्त्र लाइसेंस से ज़्यादा अहम होता है ड्राइविंग लाइसेंस, और हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस रेवड़ी की तरीके से बांटा जाता है। आखिर क्या अगर प्रशिक्षित वाहन चालक हो तो सड़क हादसे पर कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सड़क हादसों के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि लाइसेंस का बहुत आसानी से
उपलब्ध हो जाना। आपने बहुत लंबी पत्रकारिता करी है और हमने भी पुलिस के अपने कार्यकाल में बहुत बार देखा है कि कई बार बहुत ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है जो कि डिजर्व नहीं करते हैं। इसके लिए हमारी लाइसेंसिंग प्रणाली भी कहीं से दोषी हो सकती है और कहीं से और भी बहुत सारी जो प्रशासनिक विफलताएं हैं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। अभी भी जो है आप जाइए आरटीओ के कार्यालय में तो तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। आपको लाइसेंस अगर बनवाना है तो आप उनको किसी तरह से लाभान्वित कर दीजिए तो आसानी से लाइसेंस बन जाते हैं। विदेशों में जबकि लाइसेंस बनवाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत कड़े परीक्षण और इम्तिहान से गुजरने के बाद ही लाइसेंस आपको मिलता है। तो अगर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सख्त कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ तो अंकुश लगेगा। इसके साथ साथ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ड्राइवरों में जो चालक हैं उनको अवेयर किया जाए कि किस प्रकार से गाड़ी चलानी है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कानूनों की कोई कमी नहीं है जी। रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए कानूनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट की बात आती है तो मुझे लगता है कड़ाई से जो अनुपालन होना चाहिए कानूनों का उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई देती है। अगर उसको कड़ाई से रोका जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। एक बात आती है कि रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारें जो वर्तमान सरकारें हैं सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं। आपने सुना होगा अभी कि कहीं कहीं पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी किए जाते हैं, कहीं पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पे भी जो है कार्रवाई की जाती है। कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, साइनेजेस लगाए जाते हैं। तो इन सब की भी आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, सेफ्टी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आजकल गाड़ियाँ जो हैं बहुत रफ्तार से चलने लगी हैं। 30 साल पहले 40 साल पहले जो हिंदुस्तान में गाड़ियाँ चलती थी उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, गाड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जो गाड़ियों के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनमें जो सुरक्षा के मानक हैं उनको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि एक्सीडेंट अगर होते हैं तो गाड़ियों में जो बैठा व्यक्ति है, चाहे ड्राइवर है या पैसेंजर है, उसको सुरक्षा मिले। सुरक्षा कैसे मिले कि जो उसमें बलून्स होते हैं टाइम से खुल जाए उसमें, और जो गाड़ियों का जो ढांचा है वो मजबूत हो, जिससे कि तेज़ गाड़ी से रफ्तार से एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें बचने की संभावना उसकी रहे। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आगे भी आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप जानकारी देते रहिएगा। जनता को जागरूक करने में सहायक होती है आपकी जानकारी। दोस्तों, मैं इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करता रहूँगा और आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार। थैंक यू संजय।